जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो 4 बजे हमारे ये कौन से काम हो रहे हैं। तो जितने भी पिलो कवर वगैरह सब सूख गए थे, कुछ पिलो कवर ना फट गए हैं क्योंकि ठंडियों में ना बच्चे इतना मस्ती करते थे। तो यहाँ पर दीवान में रखे हुए हैं। तो बिट्टू कह रहे हैं लाओ निकाल लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन बाद ना सासू माँ को आना है। तो सबके चेहरे में इतनी खुशी हो रही है, बच्चों के, हम लोगों के, क्योंकि 1 महीना वो कुंभ मेले में रहती है ना, जब वहाँ से आती है ना तो हम लोगों को भी ना हड़बड़ी सी हो जाती है कि पूरा रूम हमको अभी सेट करना है। सेट तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो ये लोग ना तीनों बच्चे जब आपस में खेलते हैं या झगड़ा करते हैं ना, तो फाइटिंग इन लोगों की शुरू हो जाती है। फाइटिंग करने में ही ना इन लोगों ने पिलो की कवर फाड़ दिया है। तो हमने दूसरी नई निकाल लिया है, क्योंकि सासू माँ आएंगी ना तो कहेंगी पिलो की कवर किसने फाड़ दिया, बच्चों का ही नाम लगाएंगे। तो मेहंदी ना बिट्टू ने दोपहर में भिगो करके रख दिया था, तो हम लगा देते हैं। और हम इनसे बोल रहे हैं कि ठंडी है, तो कह रही कहाँ ठंडी। हमने कहा पूरी दोपहर में इतनी तेज़ हवा चलती है, शाम सुबह वाली ना बहुत तेज़ वाली ठंडी है, और इसी में हम लोग लापरवाही कर देते हैं ना, तभी सबकी तब। यहाँ पर बच्चों की समोसे की पार्टी चल रही है। सो गाइस आप लोगों को भी बुला रहे हैं। क्या खा रहे हो तुम लोग? समोसे खा रहे थे, बुआ ने मंगाए हैं। और एक संग हम पैकेट ये किसके समोसे खा रहे हो? बाबा जी के। एक बाबा जी है, बनाते हैं यही रश्मि खंड में। तो हम लोगों का सबका शाम का नाश्ता हो गया। मीना बर्तन धुल रही हैं, और ये हम लोगों की ना ऊपर की किचन है। जब ऊपर के काम होते हैं ना, तो यहीं पर चाय नाश्ता सबका होता है। अब देखिए समोसा खा करके ना इन लोगों की फिर से फाइटिंग शुरू हो गई। तो इनको बैठा करके हम पढ़ाते हैं, और इसके बाद ना हमने रात में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। अब ये सुबह के ना हमारे 4 बजे वाले काम शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि सोमवार वाले दिन बच्चों का स्कूल और इनका भी है ऑफिस। तो जल्दी हम काट लेते हैं सब्जी। अब बाहर अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना अंधेरा है, बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। और 4 बजे से जब उठते ही ना पहले भगवान जी के दर्शन करना, इसके बाद विंडो वगैरह खोलना, फिर हमारी आँख ना ये सब्जी में ही खुलती है कि जल्दी सब्जी काट करके रख लेते हैं, आटा गूंद करके रख लेते हैं। नहाने के बाद ना तो तुरंत अपने काम खाना बनाने वाले शुरू हो जाएंगे। और हमारी सब्सक्राइबर हैं, कल के ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप इतना सफाई करते हो फिर भी मतलब ये स्लीपर डालते हैं। तो हाँ जी, हम लोग ना गर्मी में तो नहीं स्लीपर पहनते हैं, लेकिन ठंडियों में ना हम हैं, बच्चे हैं, सभी लोग स्लीपर डालते हैं, क्योंकि अपने आप को तो बचाना है ना। हम लोगों के स्लीपर ना अंदर वाले मतलब बाहर नहीं जाते हैं ना, तो हम बाथरूम और बाहर के स्लीपर अलग रहते हैं, बाथरूम के अलग रहते हैं। और हम लोगों को ना जैसे ठंडी गर्मी के अलग अलग कपड़े रखना पड़ता है, वैसे ठंडी गर्मी वाले स्लीपर भी रहते हैं। बट गर्मियों में ना हम स्लीपर घर में नहीं पहनते हैं, सिर्फ ठंडी में ही पहनते हैं, क्योंकि इतनी ये फर्श से इतनी ठंडी रहती है ना कि अगर एक बार पैर रख लो ना तो तुरंत छींके आना शुरू हो जाता है। और बाहर देखिए भी कितना अंधेरा था, तो जल्दी पहले हम लगा लेते हैं झाड़ू, इसके बाद लगाते हैं पोंछा। अभी बच्चे सब सो रहे हैं, तो ये हमारे अपने डेली वाले काम हैं जो हमेशा करते हैं। इसके बाद नहाने के बाद आ गए हम किचन में, तो बनाते हैं सब्जी। और आज ना हम रसीली वाली सब्जी कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि ये वाली रसीली वाली भंडारे वाली सब्जी ना तो कुकर में बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने कड़वा तेल डाल दिया, हींग डाल दिया, लहसुन डाल दिया, मिर्चा डाल दिया। इसके बाद हमने डाल दिया है पहले टमाटर, मटर, अब हम डाल रहे हैं आलू। और अगर टमाटर आप पहले से डाल करके मसाले के साथ भून लोगे ना, तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। कभी आप बना करके देखिएगा, और इसको चावल के साथ रोटी के साथ खाइए ना, तो मतलब मज़े आ जाएंगे। हमारी रसीली वाली सब्जी बन गई, तो इसमें हम हरी धनिया डाल देते हैं। इसके बाद करते हैं माँ भगवती की पूजा। फिर हम सेंकते हैं रोटी, क्योंकि बच्चे भी ऊपर नहा रहे हैं और ये लोग भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। चावल भी हमारा पक गया, अब लग जाते हैं जल्दी, बना लेते हैं रोटी और बच्चों के लिए बना देते हैं पराठा। खाना हमने इनको दे दिया, अब जा रहे हैं चिड़ियों को दे देते हैं पहले चावल। चिड़िया ना चू 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 बच्चे कर रही हैं, अब इनके लिए निकाल देते हैं हम खाना। गाजर कद्दूकस कर लेते हैं और गाजर की बना लेते हैं खीर। और इस बार ना हम लोगों ने ठंडियों में गाजर का हलवा खीर खूब बनाया और खूब खाया, आप लोगों के साथ भी खूब शेयर किया।
तो इधर हमारा दूध उबल गया है। पहले हम अमरूद भी धुल करके रख लेते हैं, और पूरी ठंडी तो हम लोग अमरूद भी खूब खाते हैं, बच्चों को भी खूब खिलाते हैं। अब हम डाल देते हैं गाजर। तो ये हमारी बन गई खीर, और शक्कर अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे। जब ये अच्छे ऊपर के हॉल में हम आ गए तो यहाँ भी जल्दी लगा लेते हैं पोंछा। इसके बाद आप लोगों से फिर करते हैं आराम से बातें, तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। हमारे क्लीनिंग वाले पूरे काम हो गए। सुबह तो एक बार झाड़ू लगा ही लेते हैं, लेकिन कल से लेकर के ना आज तक क्लीनिंग वाले काम बहुत ज़ोर तोड़ से चल रहे हैं, क्योंकि कल ना हमारी सासू माँ कुंभ मेले से चल दी हैं। अब आज देखिए शाम तक आती हैं कि अभी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना गांव में रुकती हैं, इसके बाद इधर आती हैं। और इसलिए वैसे तो हमारे ये काम डेली वाले हैं, लेकिन हमारी सासू माँ ने बहुत साफ़ सफाई वाली, तो हम सोच रहे थे कि उनको ना कहने का मौका नहीं देंगे। हमको भी एकदम से देखिए कल से हमने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया था। हम सोच रहे हैं आज जाते हम लोग महोत्सव घूम आते हैं, क्योंकि सासू माँ जब आ जाएंगी ना तो पूरा एक हफ्ते ना साफ़ सफाई वाले फिर से काम होंगे, जैसे उनके कपड़े हैं, डिब्बे हैं, सब लगना पड़ेगा। पूरा एक हफ्ते ये वाले काम चलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि फिर हम लोग महोत्सव घूमने जाएं। और तो रीता भी आ रही, मीना तैयार हो रही हैं। जल्दी जो अपने काम और कुछ पड़े हुए हैं वो भी काम अपने जल्दी कर लेते, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। हमने ना एकदम से हल्का फुल्का वाला सूट डाल लिया है, क्योंकि बाहर ना इतनी तेज़ धूप है। घर के अंदर जब रहो ना तब ठंडी लगती है, बाहर तो हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि ना गर्मी से हमको बहुत उलझन होने लगती है, और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब भी हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो तो करना ही है। ठंडी गर्मी का दोनों का मज़ा लेना चाहिए। टाइम ना 11:30 बजने वाले हैं, 2-2:30 बजे तक हम लोग वहाँ से आ जाएंगे। पूरा 1.5-2 घंटे ही घूमेंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, बस आप लोगों को भी घुमाना है और हमको। अभी उन लोगों को ना आने में लेट है, तो हम जल्दी मलाई भी मथ लेते हैं। हमने सोचा यहीं बैठ करके मथ लेते हैं, क्योंकि ऊपर ना बहुत तेज़ वाली धूप है। और कल ना हमने तेल लगा लिया था, गरी का तेल, एलोवेरा, इसीलिए ना थोड़ी चिप्पू चिप्पू से दिख रहे हैं। पहले सोचे आज बाल धुल लेते, फिर जाने दो, 2 दिन तो लगा रहना चाहिए। वैसे भी तेल, ये एलोवेरा और गरी का तेल लगाने से ना तो बाल बहुत अच्छे हो जाते, वो तो आप लोगों से हमने कई बार बताया है। और मलाई को ना हमने फ्रिज से निकाल के ना सुबह ही रख दिए थे, इसीलिए ना जल्दी ही मक्खन निकल आया है। और उधर हमारी गाजर की खीर भी बन करके तैयार हो गई, तो जल्दी ये अपने काम भी हो गए। गाजर की खीर भी पक गई, तो हमने शक्कर भी डाल दिया, मक्खन भी निकाल लेते हैं। इसके बाद लास्ट महोत्सव आप लोगों को घुमाते हैं, हम भी घूमते हैं। पैदल वाली से जाऊंगी, बच्चों का भेदभाव सो गाइज आप लोग भी देखिए कि महोत्सव में क्या क्या सामान है। और इस बार ना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम से खाली पूरी दुकानें पड़ी हुई हैं। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिए हैं, थोड़ी बहुत ना किचन का सामान ही लिए हैं। धूप में ना सबका दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसे कर रहा है कि जल्दी घर जाएं। ऐसे लग रहा है ना जैसे अप्रैल मई में धूप होती है, इस तरह की धूप है। और धूप की तो बात जाने दीजिए, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। देखिए इस समय ना बिल्कुल भीड़ नहीं है, कितना साए साए हो रहा है। जब भारत महोत्सव लगा था ना तो यहाँ पर ठंडी थी लखनऊ में, उस समय काफ़ी भीड़ थी। लेकिन इस समय लखनऊ महोत्सव में ना बिल्कुल भीड़ नहीं है। अब कोई ज़्यादा खास सामान भी नहीं इस बार। हम लोग थोड़ी बहुत ही घूमे हैं, पूरा महोत्सव घूमे भी नहीं हैं। आप लोगों को भी दिखा देते हैं, देखिए मिट्टी का तवा अच्छा है, ये भी सब मिट्टी के हैं। शाम को यहाँ भीड़ लगती है, शाम को भीड़ लगती है। बच्चे की माली से कर रहे हो? ये छोटी तुम्हारी बूढ़ा माई कहाँ है, जिससे उस बार तुमने कुछ सामान लिया था? आगे बैठी हुई है। इधर कुछ थोड़ी बहुत भीड़ है लकड़ी के सामान में। ये देखा, मिल गई इनकी बूढ़ा माई। क्या लिए इस बार? अच्छा, रबड़ पेंसिल। और इधर सब सोफे वगैरह हैं।
हम लोग जैसे ही महोत्सव से आए हैं वैसे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो इन लोगों को खाना भी खिला दिए। अब टिफ़िन वगैरह सब साफ करके रख देते हैं। और बच्चे भी ऊपर धूप में थोड़ी शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये भी आ गए ऑफिस से, तो हमने रख दिया है चाय पकने के लिए। कौन लाया है? पापा जी। निकालिए। आप निकाल। अरे वाह, रसमलाई तो हम भी खाएंगे। निकालो बच्चा पार्टी। कौन आए? फूफा जी आए क्या? ऊपर है क्या? बस जा तो उनके लिए भी निकाल लो। थोड़ा सा रस डालो बेटा आराम से आराम से। आराम से भैया। तो जाइए फूफा जी को पहले दे आइए। बस बस बस। और टेबल में ना गिरे, ठीक है? गाइस आप मलाई खाइए। मनु क्या कर रहे हैं? मनु तो डॉक्टर बने हैं, अपने पापा की आंखों में दवा डाल रहे हैं। क्यों मनु? डाल दिया दवा? मनु बहुत जिम्मेदार हैं। मनु बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। क्यों मनु? डॉक्टर हो आप? हमारी आंख में भी डाल दीजिएगा दवा रात में। जा रहे हैं फूफा जी को देने, पैर छू लीजिएगा, ठीक है? 2 पिज़्ज़ा बचा के रखना। क्या जाएगी? रसमलाई खाइए, इस ब्लॉग का एंड भी कीजिए। रात के 8:30 बज रहे हैं। उठिए भाई, चाय छान देते हैं। जाइए ऊपर ही हॉल में पी लीजिए जिया जी के साथ। जाइए मैं थोड़ी सी आती ऊपर। हूँ बस। जाइए। नहीं खा लीजिए बेटा। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग भी आइए। ये लोग ना खाने में लग जाते हैं, फिर किसी को ध्यान नहीं देते। अरे बोल दो पापा जी से, कैसा है टेस्ट? छान रहे हैं चाय। सो गाइस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और बच्चा पार्टी को देखिए, सब लोग ना खाने में मस्त हैं। क्यों? जय माता दी गाइस। गुड नाइट। कैसी है रसमलाई? गोविंद बोल दीजिए जरा सा। खराब है, चलो। पापा जी की कभी तारीफ, पापा जी की भी तारीफ कर देना। रसा नहीं छोड़ोगे। ए मनु कौन है क्या? जय माता दी गाइस, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।